सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। वोट डाल के आए हैं, आपको पता है आपका वोट वहीं गया है। टाइम बता दें, कौन से पोलिंग बूथ पे डाले हैं बता दें, मैं उसका डिटेल दे सकता हूँ। आपका वोट किसको गया है, आपने किसको वोट दिया है, मैं बता सकता हूँ। अब ये श्रीमान सैयद शुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, IT एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं IT मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। और मैं देश दुनिया के IT एक्सपर्ट की थोड़ी खबर रखता हूं, क्योंकि मेरे काम का वो दायित्व है। में इलेक्शन चल रहे हैं और 23 तारीख को रिजल्ट की डेट है और पूरा हिंदुस्तान 23 तारीख का जो इलेक्शन है, 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसके इंतज़ार में है और बहुत ही शिद्दत से हिंदुस्तान की आवाम उस डेट का इंतज़ार कर रही है। इसी बीच हम इस बीच में आपको बताना चाहेंगे कि इस इलेक्शन में जो 2 महीने का इलेक्शन चला है उसमें जो एक अननोन चेहरा जिसने अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में वाकिफ कराया है, ये वो शख्स है सैयद शुजा। आज उसका पूरा DNA हम आपके सामने बयान करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शख्स आखिर 2019 के इलेक्शन में क्यों और किस वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है। इसका दावा है कि ये एक हैकर है और इसने EVM जो है हिंदुस्तान में जो अभी प्रेजेंट इलेक्शन जो हमारे चल रहे हैं और उसमें जो EVM यूज़ की जा रही है उसको ये हैक कर सकता है और किसी को भी जिता सकता है और किसी को भी हरा सकता है। ये सबसे पहले लाइमलाइट में कब आया? इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये जनवरी का वाकया है। और जब जनवरी में पूरा मीडिया सिर्फ सैयद शुजा हैकर के नाम से अपने आप को वो ट्रेंड में ले रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये शख्स ढके हुए होता है और उसके बाद वहाँ पे ये इसको खुद प्रेजेंट होना था, लेकिन किसी वजह से बाद में इसने बताया कि इस पे अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं हो पाया और इसने वीडियोग्राफी के जरिए इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दावे पेश किए। पहला दावा जो ये शख्स करता है, इसका दावा यह है कि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इससे EVM को हैक कराई गई थी और वो बीजेपी गवर्नमेंट ने कराया था। दूसरा दावा जो ये करता है, ये शख्स ये दावा करता है कि बीजेपी का जो इलेक्शन जीतने के बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और उसमें इसके बहुत बड़े नेता बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे का मर्डर जो अभी तक रहस्यमय है, इसका दावा है कि वो भी इस हैकिंग के बारे में जानते थे और उनकी गवर्नमेंट को खतरा था कि शायद ये दूसरों को बता दे, इसकी वजह से उनका मर्डर करा दिया गया। इसके अलावा एक दावा और ये शख्स ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और वो लाइव चल रही थी। पूरे हिंदुस्तान के जो मीडिया हैं और वर्ल्ड के मीडिया उस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे। उसने ये भी दावा किया कि गौरी लंकेश का जो मर्डर हुआ था वो भी गौरी लंकेश कहीं ना कहीं इस चीज़ को जान गई थी कि 2014 का इलेक्शन हुआ उसमें EVM हैक हुई है और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है वो इस हैकिंग के मदद से बनी है। गौरी लंकेश इस पे अपनी तफ्तीश कर रही थी और इनको पता था कि शायद अगर ये तफ्तीश मीडिया के सामने कर दी तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए गौरी लंकेश का भी मर्डर करा दिया गया। ये इस शख्स का दावा है। इसके अलावा ये शख्स दावा करता है ECIL वो कंपनी जो EVM बनाती है 2009 से 2014 के दरमियान इसने उसमें नौकरी की है और इसी वजह से इसको पता है। ये उस इंटरव्यू में कहता है कि जैसे मुझे कहा गया कि इस EVM को हैक किया जा सकता है क्या, तो इसने गवर्नमेंट को और जो भी ऑफिशियल थे वहाँ पे उनको बताया कि इसको हैक किया जा सकता है और इसकी एक टीम थी, उसने ये प्रोसेस बताए और वो गवर्नमेंट जान गई। और गवर्नमेंट ये जानने के बाद गवर्नमेंट ने इससे कहा ये जो जैसा दावा कर रहा था कि उसके बाद कहा कि एक ऐसी EVM बनाओ जो हैक ना हो सकती हो। ये इसकी टीम ने वो भी किया। अब ये सारा वाकया जब होने के बाद इसकी टीम में 13 लोग थे। इसका दावा ये भी है कि 13 लोग में से 11 लोग को हैदराबाद में एक होटल में उनका मर्डर कर दिया गया, उनको शूट आउट कर दिया गया इसकी पूरी टीम को, क्योंकि ये टीम जो ये जान गई थी कि गवर्नमेंट ने बाद में जो गवर्नमेंट है उसने इसका मिसयूज़ आने वाले इलेक्शन में करेगी और उसने किया है,
इस वजह से उन लोगों को ये खतरा था और इसका दावा है कि गवर्नमेंट ने इनके जो टीम के 11 लोग थे उनको वहाँ पे मौत का मर्डर किया। और उसके बाद वहाँ पे हैदराबाद में एक दंगा हुआ और उस वक्त एक दंगा हुआ और उसमें इन 11 लोगों की लाश को उसमें खपा दिया गया, जो आज तक मीडिया में नहीं आ सका। ये सारे इसके दावे थे, लेकिन मीडिया जब दावे आए तो उसके बाद मीडिया ने तफ्तीश की और उस वक्त की मीडिया जो जनवरी में चल रहे थे और जनवरी 2019 में जो इसका ट्रायल चल रहा था, उसके बाद इन सारे दावे को मीडिया ने खारिज किया था। लेकिन उसके बाद ये शख्स फिर से जब 2019 का इलेक्शन होता है तो उसमें अचानक से जाहिर होता है और उसके बाद इतने साल जब ये भागा था अमेरिका से, ये कहा कि 11 लोगों को मार दिया गया था, गोली इसको भी लगी थी, लेकिन वो वहाँ से किसी तरह से बच निकला और उसके बाद अमेरिका पहुँचा और उसके बाद वो किसी दूसरे नाम से अमेरिका में रहता है और वो अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे अमेरिका में की है ताकि ये 2019 का जो इलेक्शन है, हाँ, इसका एक दावा इसने ये भी किया है कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और तीन स्टेट में जो गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी थी उसमें इसी की वजह से बनी थी क्योंकि इसने हैक करके बीजेपी को वहाँ पे रोका था, ये भी दावा करता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो नेशनल दस्तक पे इंटरव्यू इसने दिया है और उस इंटरव्यू में इसने कहा है कि ईवीएम हैक की जा सकती है, एक चीज़, जबकि इसी इलेक्शन कमीशन कहता है और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह चुका है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। सवाल नंबर 1, ये सवाल हमारे जहन में इस तरह रहता है कि ये कह रहा है कि मैं हैक कर सकता हूं और मैंने हैक किया है और अभी 23 तारीख को जो इलेक्शन होगा उसमें मेरी हैकिंग के भी बहुत सारे सीट आपको मिलेंगे और ये पूरी तरह से दावा करता है। एक सवाल इसके लिए आप देखिए ये वीडियो जो नेशनल दस्तक को इसने नेशनल दस्तक को दी है। ईवीएम हटाने से ईवीएम कोई नहीं हटाएगा, ईवीएम कोई नहीं हटाएगा और अगले जितने सालों तक ईवीएम रखना है ना, ये ईवीएम रखो और मैं हैक करता जाऊंगा, मैं ही जीतता जाऊंगा। इसने अभी ये दावा भी किया है कि ये अपनी हैकिंग के जरिए से नरेंद्र मोदी की जो इस 2019 की जो सबसे इम्पोर्टेंट सीट इसके लिए ये दिन भर रात जागता है और यही सारे काम करता है और ये कहता है कि ये बनारस की जो सीट है नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी को मैं 0 पे करूँगा। सुनिए उसका नेशनल दस्तक पे जो उसने एक इंटरव्यू दिया था उसमें इसी की ज़बानी आप सुन सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से कौन शख्स है और क्या क्या बोलता है। चलो नरेंद्र मोदी का इलेक्शन करवा दो, नरेंद्र मोदी का इलेक्शन करवा दो। अगर नरेंद्र मोदी को 0 पे पटक के मारा या नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाए तो मुंह छुपाते कहाँ फिरेंगे? ये संभव है, जमानत जब्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, संभव है। इसने ये भी दावा किया है, हम समझते हैं कि ये शख्स हो सकता है कि इसी तरह से अपने आप को फेंक रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम इस पे बिलीव कैसे करें? इसकी आइडेंटिटी के बारे में जब नेशनल दस्तक ने पूछा कि हम कैसे माने कि आप सैयद शुजा हैं, क्योंकि वो शख्स जो वहाँ पे आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने चेहरे पे पट्टी लगाई हुई थी और आप जो हैं आप चेहरा पूरी तरह से चेहरा दिखा रहे हैं, तो हम कैसे माने कि वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था वही आप ही है? इसलिए उसमें कहा था कि आपको मेरी आइडेंटिटी मैं बताऊंगा, लेकिन 23 तारीख के बाद इलेक्शन आने के बाद, क्योंकि मेरी जान को खतरा है और क्योंकि मैं यहाँ पे असाइलम लिया हुआ हूँ, मेरी फैमिली को इससे बहुत खतरा है, इस वजह से जो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ वो एक दूसरे नाम से रह रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको ये आइडेंटिटी नहीं बता सकता। हमारे ध्यान में अभी भी क्वेश्चन मार्क आता है कि ये वो शख्स है या नहीं है, वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। 23 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि क्या इसकी हकीकत है। ये दावा करता है कि इसकी एक टीम है हिंदुस्तान में और वो हिंदुस्तान से बाहर रह के इन सबको डील करता है। इसका दावा है कि ईसी इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे लोग से इसका लिंक है। इसके अलावा ECIL वो कंपनी जो ईवीएम बनाती है उसमें भी इसके लिंक है और बहुत सारे लोग से इसके ताल्लुकात हैं और बहुत सारे लोग इसको हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि इसने दावा किया है कि इसरो में भी बहुत सारे लोग हैं जो सैटेलाइट जिससे ईवीएम को यह हैक कर सकता है और उसमें जो मदद ले सकता है वहाँ पे भी इसके लोग मौजूद हैं। तो मेरे साथ है ना, वो इलेक्शन कमीशन से भी जुड़े हुए लोग हैं, ECIL से भी जुड़े हुए लोग हैं, इसरो से भी जुड़े हुए लोग हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मैनेज करते हैं वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये मेरे अकेले का काम नहीं है। हाँ, सामने मैं आ गया क्योंकि मेरे को अब खोने का कुछ डर नहीं है।
ये एक बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तानी मीडिया के लिए, क्योंकि अभी तक जिस तरह से ये दावा करता है, ना तो गवर्नमेंट ने इस पे कुछ अभी 2019 के इलेक्शन में कुछ क्लेम किया, और ये जो दावा कर रहा है, जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है, और तो सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर ये शख्स कौन है, क्योंकि कोई भी शख्स अपनी जान पे खेलकर इस तरह के इतनी बड़ी बड़े इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अगर लगा सकता कि गवर्नमेंट में इतनी ताकत होती है कि इस शख्स को कहीं से भी करके, कहीं से भी पकड़ के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी पूरी इस इलेक्शन में ये हमेशा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, और ये अपने चैनल को चला रहा है और रोज़ इसकी वीडियो आती है, बड़े इंटरेस्टिंग इसकी वीडियोज़ होती हैं। वो मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी किस तरह से वो इसने एक वीडियो में जो कबूल किया है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सामने सारी चीज़ें वाज़ेह हो सके। इसके बारे में जब वो इलेक्शन कमीशन जब ये कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में आईटी मिनिस्टर ने भी अपना एक बयान दिया था कि मैं शहीद शुजा को नहीं जानता, ये कौन शहीद शुजा, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस की। अब ये श्रीमान सैयद शुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं आईटी मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। और मैं देश दुनिया के आईटी एक्सपर्ट की थोड़ी खबर रखता हूं, क्योंकि मेरे काम का वो दायित्व है। 2019 के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी बात रही है, जो एक अचानक से नया चेहरा उभर के आता है और ये दावा करता है कि मैं ईवीएम हैक कर सकता हूं, और उसका कहना है कि हम पे केस नहीं चल सकता इस वजह से कि ईसी और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन मैं अगर हैक कर रहा हूं तो मुझ पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मुताबिक ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं कहता हूं कि ईवीएम हैक हो रही है और मैं उसे करूंगा। अब ये लाइव कमेंट्री भी देते हैं। लाइव कमेंट्री इनकी ऐसी होती है कि जिस फेज में 1 2 3 4 5 6 जो हमारे 7 फेजेस हुए इलेक्शन के, उसमें ये लाइव कमेंट्री देते हैं कि फर्स्ट फेज में हरियाणा में जैसे इलेक्शन चल रहा है, 3-4 स्टेट में एक फेज में इलेक्शन चलते हैं, तो हरियाणा में किस सीट पे कौन आगे जा रहा है, बीजेपी कितनी सीट पे आगे जा रही है, इसका जो मेन प्राइम मकसद है वो बीजेपी को कम करना है। तो ये मॉर्निंग में एक वीडियो, फिर बीच में एक वीडियो और एक शाम में वीडियो डालता है। उसके बाद ये कहता है कि इतनी सीट पे ये आगे है, इतने वोट पड़े हैं, इतने परसेंटेज पड़े हैं, इस एरिया में इतने वोट हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि शाम में इस मार्जिन को और कम कर दूं। अगर बीजेपी 2 सीट पे आ रही है तो उसे 1 पे कर दूंगा, या बीजेपी 10 सीट पे आ रही है तो उसको 2 पे कर दूंगा या 3 पे कर दूंगा। इस तरह से ये लाइव कमेंट्री करते हैं। आप देखिए वीडियो में सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 2:40 हो रहे हैं, तो अभी 4-5 घंटे बाकी है, तो मैं कुछ कहूँगा ही। तो 4 सीटों पे, वहाँ पे 1 सीट पे जेडी आगे चल रही है, और बाकी 3 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, और 4 पे गठबंधन, 1 पे कांग्रेस और 3 पे गठबंधन, राइटली सेस। हिमाचल में 3 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, ईमानदारी के वोट पड़ रहे हैं, तो मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगा। वेस्ट बंगाल, अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट बंगाल में बहुत ही अच्छी लीड बनी हुई है टीएमसी की, सो वहाँ पे भाजपा 0। झारखंड में 1 सीट वो लगभग जीती हुई समझो, और चंडीगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है। पंजाब में 2 सीटों पे अभी भी आगे चल रही है, ये युग हो, ये भाजपा के खेमे में पड़ गई है। वाराणसी की अगर बात करो तो वाराणसी में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। इसने एक वीडियो में ये भी दावा किया है, और ये एग्जैक्ट बताता है कि ईवीएम जो अभी बहुत बड़ा मसला रहा था, और पूरे हिंदुस्तान में हमने भी देखा कि बहुत सी जगहों पे ईवीएम ऐसी जगह पे मिली जहां उसे नहीं होना चाहिए। तो ये बताता है, एग्जैक्ट जगह बता रहे, नाम लेकर ये दावा ये कर रहा है कि ये वो जगह है जहां पे, ये जो ट्रैक करके बताता है, और ये कहता है कि ये जो जगह है यहाँ पे ईवीएम जो एक्सचेंज की गई है वो यहाँ पे पड़ी है, और बड़ी तादाद में, और उसका नाम भी बताता है। आप देखिए इस वीडियो में वो किस तरह से उस एरिया का ईवीएम रिप्लेसमेंट का किस तरह से वो दावा करता है। जो सच है वो सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अगर ईवीएम बदली गई है तो ईवीएम बदली गई है, उसके नंबर्स मेरे पास मौजूद है। जो ईवीएम बदली गई है वो ये एड्रेस पे है करके मैं बोल भी रहा हूँ, कोई जाके पूछ रहा है, मैं ये एड्रेस भी दिया था, ओके, आई इवन गेव दिस एड्रेस। किसी ने जाके पूछने की कोशिश की, आज भी वहीं पड़ी हुई है, नरनपुरा अहमदाबाद, नरनपुरा में अहमदाबाद में ईवीएम पड़ी हुई है, ठीक है। नरनपुरा अहमदाबाद में 12,713 ईवीएम जो बदली गई हैं वह वहां पे पड़ी हुई है, और सरकारी बिल्डिंग में पड़ी हुई है। एक चीज़ और
बाद में जब इस पे लोगों ने कमेंट किया और इससे सवाल पूछे कि आप कौन है, आप कैसे जानते हैं, आपका कोई अभी तक आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें आपने कुछ नहीं बताया, कुछ अपने प्रूफ के लिए नहीं दिया कि आप हैक कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप मुझे टाइमिंग बताइए और डेट बता दीजिए कि किस टाइम पे और किस डेट में, और एक नाम। तो मैं ये बता दूंगा कि आपने किसको वोट किया है। वोट डाल के आए हैं, आपको पता है आपका वोट वहीं गया है। टाइम बता दें, कौन से पोलिंग बूथ पे डाले हैं बता दें, मैं उसका डिटेल दे सकता हूँ। आपका वोट किसको गया है, आपने किसको वोट दिया है, मैं बता सकता हूँ। तो ये इतना बड़ा दावा अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा होता है कि ये बता देना अमेरिका में बैठ के, हिंदुस्तान से बाहर बैठ के, कि आपने किसको वोट दिया है, जो कि एक पूरी तरह से ऐसा कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन तक को नहीं पता होता है कि किस शख्स ने किसको वोट दिया। और ये शख्स दावा कर रहा है पूरे पब्लिकली मीडिया में कि मैं ये बता सकता हूँ और मैं इसकी सलाहियत रख सकता हूँ। तो अपने आप में ये बहुत दिलचस्प है। और इस शख्स पे जो इस तरह का दावा करता है उस पर गवर्नमेंट की अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन आवाम में ये बहुत ही पॉपुलर है। और जब ये लाइव आता है तो करोड़ों लोग, हज़ारों लोग इसके लाइव चैट में इससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर ये बताइए कि बिहार में क्या स्थिति है, बंगाल में क्या स्थिति है, और उस सीट की क्या स्थिति है, हिमाचल प्रदेश की ये जो इम्पोर्टेंट सीट है इसकी क्या चीज़ है, कन्हैया जीतेगा या नहीं, मोदी जीतेंगे या नहीं, मोदी को आप कैसे रोकेंगे। ये सारे सवाल इस तरह के उससे आवाम करती है। और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी 2019 के इलेक्शन में इस शख्स को मिली है। हकीकत क्या है और इसका जो टारगेट है, टारगेट ये बताता है कि मेरे को जो खोना था मैंने खो दिया, मुझ पे अटैक हुए, मेरी फैमिली पे अटैक हुए, मुझे खोना था, मेरे को खोने के लिए अब कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में जो मेरी टीम काम कर रही है वो बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कोई सामने इस वजह से नहीं आया और मैं सामने आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। तो मैं उस हिंदुस्तान के लिए, उस हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट चाहता हूं और उनकी भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूं। ना तो मुझे कुछ सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं, ना मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है। ये सारे उसके इस तरह के दावे करते हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ना मुझे हीरो बनना था, ना मैं हीरो बनने के लिए आया हूँ, ना मैं सेलिब्रिटी बनने के लिए आया हूँ। मैं अपना काम कर दिया हूँ। 23 तारीख के दिन जब नंबर आ जाएंगे तो मैं देशवासियों से यही कह सकता हूँ कि भाई जज़ाकल्लाह, आप लोगों की दुआओं की वजह से ये हमने कर दिया। हाँ, अब इतने के ऊपर है, ये नंबर सामने है, देख ले। हाँ, मैं आप लोगों से रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं रिटर्न की बात करता हूँ मैं तो सिर्फ ये दुआ के लिए रिटर्न मांगता हूँ। भाई आप लोग मुझे पैसे, सत्ता, पोजीशन, ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। जो भी कंप्यूटर पे बैठ के 2-4 रुपए कमा लेता हूँ मेरे लिए वो काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जी रहा हूँ। पिछले 2 महीने से सब छोड़ के बैठा हुआ हूँ। मैं हर चीज़ छोड़ के बैठा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो 132 करोड़ 137 करोड़ लोगों की सहायता करने के लिए, उनके गम दूर करने के लिए। जो भी मुझसे हो सकता था मैंने किया। इसका ये भी कहना है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा और ईवीएम अगर यही होती है तो 100% मेरे को पूरी तरह से सारा जो वोट है वो मैं अपने में कर लूंगा और उसमें मैं जीतूंगा। ईवीएम हटाने से ईवीएम कोई नहीं हटाएगा, ईवीएम कोई नहीं हटाएगा। और अगले जितने सालों तक ईवीएम रखना है ना, ये ईवीएम रखो और मैं हैक करता जाऊंगा, मैं ही जीतता जाऊंगा। तो ये कहानी थी इस शख्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी 2019 इलेक्शन में, जहां पे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और इस तरह से बहुत सारे बीजेपी, कांग्रेस और इस तरह से बहुत सारे जो पार्टियां थी, बहुत से जो इंपोर्टेंट चेहरे हैं हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में, उनके जहां पे ज्यादा चर्चे रहे, उस बीच में एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान से दूर बैठा है वो अपने आप को पॉपुलर कराता है और ऐसे एक निकल के आता है। बहुत सारे लोग इस पे भरोसा भी करके बैठे हुए हैं। तो 23 तारीख को इन सारे का रिजल्ट आना है। 23 तारीख को ये भी पता चलेगा कि ये शख्स सही है या नहीं, इसके जो दावे हैं वो कितने सही है या नहीं। अगर इसके दावे के हिसाब से अगर सही हो जाती है तो एक क्वेश्चन मार्क उस वक्त भी बनेगा कि क्या ये ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, या अगर ये गलत है या सही भी है तो इस पे कार्रवाई होगी या नहीं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी, बीजेपी
और इनके फैसले होने, कांग्रेस राहुल गांधी के फैसले में, लोग इसके जो ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये बता रहे हैं कि इस सीट पे ये जीतेंगे और इतने जीत सकते हैं। तो हमें जो कि आंकड़े आ रहे हैं न्यूज़ चैनल से, वो भी एग्जिट पोल निकाले, लेकिन एग्जिट पोल में आप देखिए कि बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन ये जो एग्जिट पोल निकाला है, ये जो इसका दावा है, ये इसमें बीजेपी बहुत पीछे है और दूसरी पार्टियां आगे हैं, लेकिन बीजेपी इसमें बहुत पीछे है। तो हम 23 तारीख को, तब तक के आप इंतज़ार कीजिए, 23 तारीख का देखेंगे हम कि इन तमाम का फैसला हो जाएगा और हम ये देखेंगे कि इस शख्स की उसके बाद कहानी क्या होती है, कितना फ्रॉड है, कितना हकीकत है, ये सारी चीज़ों का पर्दाफाश उस दिन होगा। आप इंतज़ार के लिए, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम 23 तारीख का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।